दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रोजगार का इंतज़ार समाप्त होने की ओर है। दिसंबर तक कुल मिला के लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्तियां की जानी हैं। ये जो भर्तियां हैं ये लगभग सभी विभागों से आ रही हैं। इसमें शिक्षक भर्ती भी शामिल है। शिक्षक भर्ती में एलटी ग्रेड है। इसके अलावा 45,000 प्राइमरी में शिक्षक भर्ती है और इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ और भी कई सारी भर्तियां आने वाली हैं। और एडेड जूनियर हाई स्कूल में भी शिक्षक भर्ती की बात चल रही है और इसके लिए जो अध्याचन है वो भेजा जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर जो अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं, तो आपने अगर पीटी की परीक्षा पास की है तो भी, अगर आपने पास नहीं की है तो यूपी ट्रिपल एस सी से और नवगठित शिक्षा सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत सारी वैकेंसीज आने जा रही हैं और इसके लिए अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। यहाँ पर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है और दैनिक भास्कर ने जो जानकारी दी है वो मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाता हूँ। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज़ है। प्रदेश सरकार दिसंबर तक करीब 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी निकालने जा रही है। तो कहाँ कहाँ से कितनी कितनी वैकेंसीज हैं ये आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि बात करें अगर यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में, तो यूपी ट्रिपल एस सी से 21,000 भर्तियाँ आने वाली हैं। हाँ, एक बात और है कि सभी भर्तियों के लिए सभी लोग योग्य नहीं होंगे। कुछ भर्तियाँ ऐसी भी हैं जो कि विशेष योग्यता के लिए होंगी। लाइक एज 4500 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एएनएम की भर्ती है। 4700 राजस्व विभाग में लेखपाल की भर्ती आ रही है। इस पर तो सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। 1100 राज्य कर राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक की भर्ती है। आवास विकास में जूनियर इंजीनियर 500। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग में 300। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग में 5000। अब यहाँ पर देखिए, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, मतलब 4163 पदों पर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती आने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अभी तक आप लोग जूनियर का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर जूनियर की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। और 1017 एडेड कॉलेजों में सहायक आचार्य की भर्ती आने वाली है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 10,000 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। इसमें 6,000 पद एलटी ग्रेड के होंगे। 350 पद जो होंगे ये जो राजकीय महाविद्यालय होते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 350 पदों का अध्याचन मिल चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। इसके अलावा 350 सहायक अभियंता जेई और प्रादेशिक सेवा सर्विस में 200 पद। ठीक है, यूपीपीसीएस में जुलाई से दिसंबर के बीच विभिन्न विभागों के करीब 10,000 वैकेंसी जाने वाली हैं। अभी कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं जिसकी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बात करते हैं टीचर और होमगार्ड में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 45,000 वैकेंसी जो है, ये जो 45,000 वैकेंसी है ये बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की आने वाली है। तो प्राइमरी की वैकेंसी है ये, और प्राइमरी में कुल 45,000 पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। 8,000 पद होंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के। 3500 पद होंगे उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो 4,821 पद ये पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक के हैं। 421 पद पशुधन विभाग में हैं, पशु चिकित्सक के लिए। पशुधन प्रसार अधिकारी के 1,083 पद हैं। 42,000 पद ये आ रहे हैं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड के लिए, और 15,000 पद हैं पीएससी, यूपीएसएसएफ और फायर सर्विस के लिए। वैकेंसी निकालने पर सरकार का पूरा जोर क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में बड़ा झटका लगा है। पार्टी की समीक्षा में सामने आया कि चुनाव में मिली हार की एक बड़ी वजह पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने चुनाव परिणाम आने के 4 दिन बाद ही अफसरों की मीटिंग ली थी। योगी ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए कहा। सभी भर्ती आयोग को जल्द वैकेंसी निकालकर परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभी आपको पता ही है कि विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहा है। तो प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को ये संदेश देना चाहती है कि वह भी रोजगार की पूर्ण सजगता बरत रही है। विभागों में भर्ती निकालने के साथ स्वरोजगार और निजी क्षेत्रों में नौकरी के मौके भी बढ़ रहे हैं। नोएडा में नई फिल्म सिटी बन रही है, तो लगभग 50,000 युवाओं को इसमें नौकरी मिलेगी। 7 लाख युवाओं को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती निकालने की तैयारी की जा रही है। विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एस सी को जो अध्याचन भेजे गए थे उसमें कुछ गलतियाँ थी, वापस कर दिया गया, और यही वजह है कि 12,782 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। अब शीघ्र इसको आगे बढ़ाया जाएगा। विभागों के स्तर पर भी 59 प्रस्ताव लंबित हैं जिन्हें भर्ती आयोग को नहीं भेजा गया है। तो ये सारी भर्तियां निकट भविष्य में करवाए जाने की पूरी तैयारी चल रही है।
पहले से जो वैकेंसी अटकी हुई है वो परीक्षाएं भी होंगी, जैसे कि पीईटी 2022 के लिए जो वैकेंसी आई थी, इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कुल 1468 पद थे, जिसके लिए कुल 3,82,057 आवेदक हैं। एक्सरे टेक्नीशियन, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, प्रवर्तन कांस्टेबल 477 पद पर 50,146 आवेदन आए थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं और कौन कौन से वैकेंसीज हैं। पीईटी 2023 के लिए आप देखेंगे तो बहुत सारे पदों पर वैकेंसी आई, लेकिन इसमें सामान्य पद नहीं थे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हाँ, एक और भी न्यूज़ है कि कांस्टेबल भर्ती के लिए अभी थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। तो कांस्टेबल भर्ती के लिए कुल देखा जाए तो 48.17 लाख अभ्यर्थियों में से 43.13 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण सरकार ने 25 जून को इसे रद्द कर दिया था। सीएम योगी ने 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे। पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड यानी कि यूपीपीआरपीबी के जो अध्यक्ष हैं राजीव कृष्णा, उनका कहना है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जल्द कराने की तैयारियां चल रही हैं। तो अवनीश सक्सेना जो कि सचिव हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, वो क्या कह रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त होने वाले अध्याचन का परीक्षण किया जा रहा है, जल्दी उनकी वैकेंसी जारी कर आवेदन मांगे जाएंगे। और फिलहाल आपको पता है कि वर्तमान परिदृश्य में ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं मिल पा रही है जिसका रिकॉर्ड मतलब एकदम क्लियर हो और वो तैयार हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि पेपर लीक के दौरान बहुत सारी जो एजेंसियां परीक्षा करवाती थी उनको बैन किया गया है। तो फिलहाल अब तैयारियां चल रही हैं और आप लोग यकीन मानिए कि आने वाले समय में आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज होने वाली हैं। और इसमें अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो डिग्री कॉलेज से लेकर टीजीटी पीजीटी प्लस आपको पता ही है कि जूनियर में भी वैकेंसीज हैं और एलटी ग्रेड में भी हैं। तो किसी भी स्तर पर आप टीजीटी में आप देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की वैकेंसी होती है, टीजीटी के 8,000 पद यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो 8,000 वैकेंसी टीजीटी पीजीटी में आने वाली है। तो नौकरियों की तो भरमार है और फिलहाल अब आप यहाँ पर तैयारी में नहीं लगेंगे तो बस वही होगा कि अंतिम समय में आपके पास समय कम पड़ जाएगा। तो यकीन मानिए और तैयारी में लग जाइए। आने वाला समय सिर्फ उन्हीं का होगा जो लोग अभी से तैयार रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।